हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और कैसे हैं? उम्मीद करते हो अच्छे से होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे 5.3 का क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। पहले दिन के लिए 200 रुपया है, दूसरे दिन के लिए 250 रुपया है, तीसरे दिन के लिए 300 रुपया है। जुर्माना लग रहा है, देना तो पड़ेगा ही पड़ेगा इत्यादि। अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के लिए जुर्माने से 50 रुपया अधिक है। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी, कितनी राशि देनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य से में 30 दिन का विलंब कर देता है। यानी आपके पास जो एपी है, ठीक है, वह इस प्रकार है कि पहले दिन का जुर्माना 200, दूसरे दिन का 250, तीसरे दिन का 300 और इस तरह से चल रहा है। ठीक है, और जुर्माना इस प्रकार है कि प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपया अधिक है। तो कह रहा है कि कितना जुर्माने के रूप में उसे राशि देनी पड़ेगी। आइए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। आप हल में लिखेंगे, प्रथम जो पद है वह कितना है? 200। प्रथम पद कितना है? 200, यानी ए की वैल्यू है 200। जुर्माने के रूप में उसे हर दिन, ठीक है, प्रत्येक दूसरे दिन यानी हर दिन उत्तरोत्तर दिन 50 रुपया अधिक देना पड़ता है। यानी सार्वंतर कॉमन डिफरेंस कितना है? 50 रुपया है। ठीक, 50 रुपया है और टोटल 30 दिन का विलंब कर देता है। 30 दिन यानी n की वैल्यू है 30। आपसे पूछा है कितनी धनराशि अदा करनी पड़ेगी, यानी सम पूछा है आपसे, एस एन की वैल्यू पूछा है और एस एन बराबर होता है n/2 2a प्लस का n-1 इंटू डी। इस फॉर्मूले पर आप रख देंगे, आपका सवाल का आंसर आ जाएगा। आइए S30, ठीक है, जहां पे n है वहां 30 आप लिखेंगे 30, जहां जहां n है वहां 30, यहां 30, यहां 30, यहां 30, 30/2 2a, a का मतलब 200 प्लस n का मतलब 30 माइनस 1 और d का मतलब 50। तो ये हो जाएगा आपके पास, 2 से भाग करेंगे 15, ये 2 में 2 से गुणा करेंगे तो 400 प्लस 30 में 1 घटाएंगे तो 29 गुणे में 50, ये 15 400 प्लस 29 में 50 से गुणा करेंगे तो 0 और 5 में 45 कर 5 और 5 दूना 10 और 4 14। तो ये हो जाएगा 15 गुणे में 1450 और 400 और जोड़ लेंगे तो 14 और 4 1800, 1850 हो जाएगा। ठीक, अब 15 से गुणा कर लेंगे तो 15 से गुणा करेंगे तो S30 की वैल्यू निकल कर आएगी 30 दिन, ठीक है, का विलंब से कितनी राशि देनी पड़ेगी। तो 15 से आप गुणा कर लेंगे, 15 में 0 से तो 0 ही आएगा, 15 पचे 75 होता है, हासिल बचता है 5, 75 में हासिल बचता है 7, 15 बटे 120 और 7 27, हासिल बचता है 12, 15 करने 15 और 12, ठीक है, 15 और 12 मिलकर हो जाएगा 27। तो 27,750 रुपया उसे देना पड़ेगा। ठीक है, 27,750 रुपया उसे देना पड़ेगा जुर्माने के रूप में।
कितने दिनों के विलंब में? 30 दिनों के विलंब करता है उसके लिए। आइए सवाल नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षणिक प्रदर्शन के लिए 7 पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपया कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। तो कह रहा है, ठीक है, इसमें कितने पुरस्कार हैं? 7। ठीक है, नंबर ऑफ प्राइज कितने हैं? 7। तो n की वैल्यू आ जाएगी 7। कितने टोटल पैसे हैं? तो 700। 7 पुरस्कारों की वैल्यू है 700 रुपया। कह रहा प्रत्येक पुरस्कार ठीक अपने पहले पुरस्कार से 20 रुपया कम, तो 20 रुपया कम, सार्व अंतर कितना है? माइनस का 20। फॉर्मूला आप रखिए, यस n बराबर होता है n/2 2a प्लस का n-1 इंटू डी। जहां जहां n है वहां आप रखेंगे 7, तो s7 बराबर 7/2 और 2a प्लस का n मतलब 7-1 और d का मतलब माइनस ऑफ 20। ठीक है, माइनस का 20। तो S7 की कितनी वैल्यू है? 700 बराबर में 7 बाई, ठीक है, 2 और 2a प्लस का 7 में से बन जाएगा 6 इंटू में माइनस का 120 से गुणा कर देंगे। आप माइनस का 120 से आप गुणा करेंगे, ठीक, 7 से ये कट जाएगा, 7 2 से गुणा हो जाएगा तो 200 हो जाएगा ये, ठीक, और 2a प्लस 6 दूना 12 माइनस का 120, माइनस का 120 इधर आएगा तो प्लस का 120, माइनस 120 इधर आएगा तो प्लस का 120, और ये पहले से 200 तो था ही ऑलरेडी, बराबर में 2a। तो 200 और 120 मिलकर कितना हो जाएगा? 320। 2a की वैल्यू हो गई 320। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 320 में आप 2 से डिवाइड कर लेंगे तो a की वैल्यू जो निकल कर आएगी वो आएगी 2 × 2 6 दूना 12 160। तो कहा सवाल में प्रत्येक पुरस्कार का मान लिखेंगे आप, प्रत्येक पुरस्कार का मान कितना होगा? 160 रुपया। फिर कह रहा है 20 रुपया कम होते जा रहा है पुरस्कार, तो 160 में से 20 कम होगा तो 140, 20 कम होगा 120, 20 कम होगा 100, 20 कम होगा 80, 20 कम होगा 60, ठीक है, कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 और 20 कम कर लीजिए तो 40। ये हुआ आपके पास 7 पुरस्कार। ये हुआ आपके पास कितने पुरस्कार? 7 पुरस्कारों की धनराशि। ठीक है, प्रत्येक पुरस्कार का ये वह वैल्यू। आइए क्वेश्चन नंबर 17 की बात कर। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। पेड़ लगाना बहुत जरूरी है भाई, हवा के लिए ना, ऑक्सीजन चाहिए तो चाहिए। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग, अनुभाग मतलब सेक्शन, अलग अलग ABCD, अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। कक्षा 1 वाला 1, कक्षा 2 वाला 2, कक्षा 3 वाला 3, कक्षा 4 वाला 5, ठीक है, कक्षा 4 वाला 4, कक्षा 5 वाला 5। यानी उदाहरण के लिए कहा कि कक्षा 1 का एक अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा, इत्यादि। और ऐसा कक्षा 12 तक के लिए चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा के लिए 3 अनुभाग है। कक्षा 1 में 3 है सेक्शन ABC, ठीक है। इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या कितनी है?
ठीक, आइए इसको सॉल्व करते हैं। पहले आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये कक्षा है और इधर अनुभाग है। अनुभाग का मतलब सेक्शन, अनुभाग का मतलब सेक्शन। कक्षा 1 में ठीक है 3 अनुभाग हैं, सब कक्षा 2 में भी 3 अनुभाग हैं, ए बी और सी। कक्षा 2 में भी 3 अनुभाग हैं, ए बी और सी। कक्षा 3 में भी 3 अनुभाग हैं, ए बी और सी। ऐसे ही कक्षा 12 तक कितने अनुभाग हैं, ए बी और सी। और कक्षा 1 वाला एक पेड़ लगाएगा तो 3 अनुभाग है, ए भी एक पेड़, ए भी एक पेड़, ए भी एक पेड़। कुल कितने पेड़ लगा दिए कक्षा 1 वाले, 3 पेड़ लगा दिए। कक्षा 2 वाले कितने पेड़ लगाए, तो 2 पेड़। कक्षा 2 के 2 पेड़ लगाएंगे और एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा तो 3 अनुभाग है, तो 3 दूना 6 पेड़ हो गया। कक्षा 3 के 3 पेड़ लगाएंगे और 3 अनुभाग है, एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा तो 3 अनुभाग मिलके 3 त्रिके 9 पेड़ लगाएंगे। इस तरह से कक्षा 12 वाला 12 पेड़ लगाएंगे। एक अनुभाग 12 पेड़ लगाएगा तो 3 अनुभाग है तो 12 3 36 पेड़ लगेगा। ठीक है, तो ये रहा आपके पास एपी 3 6 9 डॉट 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 36। ठीक है, ये तो आपके पास रफ है, मैं इसको आपको अच्छी तरह से लिख रहा हूं। यानी जो एपी बनेगी वह बनेगी आपके पास कितना 3, ठीक है 6 9 डॉट 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 कितना 36 तक। ठीक है, ये रही आपकी एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो ए की वैल्यू पहला पद 3 है, दूसरा पद कितना है 6 है, तीसरा पद 9, इस तरह से 12वां पद कितना है 36 है। ठीक है 36 है, यानी ए एन कितना हो गया 36। और कितने पद हैं, कितने क्लास हैं 12 कक्षाएं हैं, तो एन की वैल्यू हो जाएगी 12। सार्वंतर अगर कहेंगे तो सार्वंतर भी 3 आएगा। ठीक है, सार्वंतर भी कितना आएगा 3 आएगा। कॉमन डिफरेंस 6 में से 3 जाएगा 3, 9 में से 6 हो जाएगा 3, इस तरह से। सही है, आप सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे एस एन का। छोटा वाला फॉर्मूला एस एन बराबर होता है n/2 और a प्लस ए एन। ये वाला फॉर्मूला छोटा वाला लगा रहा हूं, बहुत सिंपल है। तो n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, n की वैल्यू है 12, तो ये हो जाएगा 12/2। और a की मतलब पहला पद कितना है 3 और an मतलब अंतिम कितना है 36। 2 से भाग करेंगे तो आएगा 6 गुणे में 36 और 3 मिलकर हो जाएगा 39। ठीक है, 6 9 54 4 36 18 और 5 23, 234 पेड़ लगेगा। कितना लगेगा 234 पेड़ लगेगा। आप कहेंगे कुल पेड़ों की संख्या, कुल पेड़ों की संख्या कितना आएगी 34। कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी 34 होगा। आइए, तो बस आज के लिए इतना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।